नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक पटेल द विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछली कक्षा में भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने देखा था कि मूल अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। वर्तमान समय में हमें कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार प्रेरित है। दोस्तों, 6 मौलिक अधिकार में हमने समानता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी का अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार, राइट टू फ्रीडम का अध्ययन करेंगे, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक में किया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। 19(1) कहता है कि प्रत्येक नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता होगी। प्रत्येक नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता होगी या वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। इसका तात्पर्य है कि देश के जो नागरिक हैं उनको बोलने की पूरी तरह से आजादी होगी। दोस्तों, यह भी सवाल पूछा गया है, प्रेस या मीडिया का अधिकार किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 19(1) के क में अप्रत्यक्ष रूप से प्रेस या मीडिया के अधिकार का उल्लेख है। इसी में सूचना पाने के अधिकार का भी अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख है। दोस्तों, 19(1) के ख में शांतिपूर्ण सम्मेलन या सभा करने का उल्लेख है। सभा या सम्मेलन करने का उल्लेख है। 19(1) ग में संघ या संगम बनाने का उल्लेख है। साथ ही राजनीतिक दल भी बनाने का उल्लेख है। दोस्तों, भ्रमण करने का उल्लेख, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, कारोबार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में ही सम्मिलित है। एक सवाल यह भी उठता है कि क्या यह स्वतंत्रता निर्बाध है? तो दोस्तों, यह निर्बाध नहीं है। यह इस पर राज्य जो है कानूनी आधार पर, सामाजिक हित के आधार पे, राष्ट्र के हित के आधार पे प्रतिबंध भी लगा सकता है। जैसे हमें बोलने की आजादी तो है, लेकिन हम ऐसी बात नहीं बोल सकते हैं जिससे राष्ट्र की एकता खंडित हो जाए या किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचे, किसी व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस पहुंचे। अगर ऐसा हम बोलते हैं तो राज्य विधिक कार्रवाई करते हुए हमारे इस अधिकार को छीन सकता है। शांतिपूर्ण सभा करने की पूरी आजादी है, लेकिन हथियारों के साथ हम सभा नहीं कर सकते हैं। हम युद्ध की नीयत से किसी सभा को आयोजित नहीं कर सकते हैं। संघ या संगम बनाने का, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार हमें प्राप्त है, लेकिन हम ऐसा संगठन नहीं बना सकते हैं जो राष्ट्र विरोधी हो। इसी तरह से भ्रमण करने का अधिकार हमें है, निवास करने का अधिकार है, लेकिन हम ऐसी जगह भ्रमण नहीं कर सकते हैं जहां पर जनजाति लोग निवास करते हों, क्योंकि जनजातियों का एक विशेषाधिकार होता है। उनके आवासीय क्षेत्र में जाना एक तरह से प्रतिबंध है। इसी तरह से निवास करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों के इलाकों में निवास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जल, जमीन, जंगल ही उनका आवास निवास होता है। वहां पर जाएंगे तो उनकी राइट टू प्राइवेसी का हनन होता है। इसीलिए इन सब अधिकारों का युक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। कारोबार करने की स्वतंत्रता भी इसी तरह से है। हम ऐसा कारोबार करें, ऐसा व्यापार कर सकते हैं, ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिससे समाज और राष्ट्र और खुद का लाभ हो। अगर समाज, राष्ट्र का कहीं से हानि होता है तो उस कारोबार के अधिकार को छीना जा सकता है।
तो दोस्तों इस तरह से अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कुल 6 अधिकार को हम देखते हैं, जबकि अनुच्छेद 20 और 21 बहुत महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट है। दोस्तों आपातकाल के समय में सारे मूल अधिकार सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन 20 और 21 ऐसे आर्टिकल हैं जो आपातकाल के समय में भी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। अनुच्छेद 20 इस बात का उल्लेख करता है कि अपराध के दोषसिद्ध के विषय में नागरिकों को क्या क्या संरक्षण प्राप्त होगा। इसमें लिखा गया है कि अपराध के वक्त लागू कानून से ही किसी नागरिक को दंडित किया जाएगा, किसी अन्य कानून से दंडित नहीं किया जाएगा। जैसे अगर कोई नागरिक 2019 में चोरी का अपराध करता है और कल्पना करिए कि चोरी के अपराध के लिए 1 माह के दंड का प्रावधान है, तो उसे 19 में अगर किया है तो 1 माह की सजा होगी, और 2020 में अगर चोरी के लिए जो दंड है अगर उसका प्रावधान 1 साल कर दिया जाए, तो 2020 में अगर कोई नागरिक चोरी करता है तो उसे 1 साल की सजा होगी, और अगर कोई 19 में चोरी किया है और उसकी सुनवाई 20 में हो रही है तो 2020 वाला कानून उस पर लागू नहीं होगा। तो इस तरह से अपराध के समय जो लागू कानून है उसी से नागरिक को दंड दिया जाएगा, किसी अन्य कानून से नहीं। और अनुच्छेद 20 में यह भी कहा गया है कि एक अपराध के लिए 1 बार दंड का प्रावधान होगा, मतलब एक अपराध के लिए सिर्फ 1 ही बार नागरिक को सजा मिलेगी, दोबारा सजा नहीं मिलेगी। और इसी में यह भी कहा गया है कोई नागरिक है अगर किसी अपराध के लिए उसे दोषी बताया जा रहा है तो नागरिक को निर्दोष साबित करने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा, मतलब उसे खुद के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से अनुच्छेद 20 में दोष सिद्ध के विषय में संरक्षण प्रदान किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 21 की बात करें तो अनुच्छेद 21 बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया जाएगा। इसका तात्पर्य है कि नागरिकों का जो प्राण है, दैहिक स्वतंत्रता है, उसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही छीना जा सकता है और अन्य किसी प्रक्रिया से छीना नहीं जा सकता है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो उल्लेख करता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की इतनी व्यापक विस्तृत व्याख्या की है कि इसके माध्यम से अनुच्छेद 21 बहुत व्यापक हो गया है। अनुच्छेद 21 में ही आजीविका प्राप्त करने का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वच्छ सड़क प्राप्त करने का अधिकार जैसे अधिकार सम्मिलित हो गए हैं। दोस्तों अनुच्छेद 21A एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसमें शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है। शिक्षा का अधिकार जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, उनका वह मौलिक अधिकार होगा। इस तरह से दोस्तों अनुच्छेद 20 और 21 बेहद महत्वपूर्ण है, जो आपातकाल के दौर में भी सस्पेंड नहीं होते हैं। अब बात करें अनुच्छेद 22 की, तो अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का उल्लेख करता है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी का कारण उसे बताया जाएगा।
इसका तात्पर्य है कि वारंट, गिरफ्तारी वारंट उसे दिखाया जाएगा किस कारण से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। और गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। दोस्तों, इसमें यात्रा का समय सम्मिलित नहीं है। और गिरफ्तार हुए व्यक्ति को विधिक परामर्श का अधिकार होगा। इसका तात्पर्य है एक वकील से विधिक सलाह लेने का अधिकार होगा। तो दोस्तों, इस तरह से अनुच्छेद 22 में बेहद महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख है। लेकिन अन्य देशी शत्रु हैं, उनके नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यह सिर्फ नागरिकों को प्राप्त होगा। तो इसी में दोस्तों पोटा, टाटा, मीसा जैसे कानूनों का उल्लेख भी किया गया है। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक में महत्वपूर्ण तथ्य का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है लेक्चर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।